इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते। श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी। ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम। अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी। जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम सिद्ध भगवान की, श्री राम प्रभु की इस कथा का प्रारंभ करते हुए, उनके गुणगान करते हुए यह कथा आगे बढ़ाते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। दशरथ जिनके इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। ये पुण्य वितरित करना सीखो। तुम बादशाह बन करके खड़े हो जाते हो, बस हम महाराज को हम ही आहार देंगे, हम ही आहार देंगे, हम ही आहार देंगे, किसी को कुछ करना ही नहीं, कोई पुण्य क्रिया का महत्व समझना ही नहीं। ये देखो कितने बड़े बड़े पुण्य हैं। आप इतना तो करा ही सकते हो, दूसरे जो सामने खड़े हैं उनको दर्शन करने दो, वे जो चरण का उदक है उन्हें मस्तक पर लगाने दो, इतनी पवित्रता उनके अंदर आ जाएगी कि कहना ही क्या। एक वह गीत है जो उसी चरणों तक में आकर के लौटने लग गया अपने पाप का प्रक्षालन करने के लिए, और उसके प्रभाव से उस गीत के पंख सोने के बन गए, उसकी चोंच मूंगे की बन गई, उसके उंगलियां हाथ पैर नीलम मणि से चमचमाने लगे। ऐसा उसका पूरा शरीर जो है स्वर्णमयी काया का बन गया, ऐसा उसका शरीर हो गया। गया तो था अपना पाप मिटाने, लेकिन मुनि महाराज के उस जल का चरणोदक का, जिसके धुले जुए चरण का प्रभाव उसके ऊपर ऐसा पड़ा कि उसकी पूरी काया कल्प हो गई। इसको बोलते हैं काया कल्प, दूसरी काया बन जाना। सुन रहे हो? विश्वास होता है कि नहीं? ऐसा होता है। यही तो समस्या है। हमारे महाराज, हमारे महाराज, हमारे महाराज, काय के महाराज। विश्वास कुछ नहीं है, भक्ति कुछ नहीं है, इसीलिए हम वहीं के वहीं बने रहते हैं और कोई भी लाभ हमको प्राप्त नहीं होते हैं। ये सब श्रद्धा विश्वास, इस पवित्रता को ध्यान में रख करके अगर हम चलें तो ये देख सकते हैं कि उस समय पर उसके देखो क्या लिखा है, पैर वैडूर्य मणि समचोच हो गई लाल मूंगे सी। लाल मूंगा जानते हो? हाँ, वैडूर्य मणि नीले रंग की होती है, पैर वैडूर मणि के समान, चोंच उसकी लाल लाल हो गई जैसे तोते की होती है, और चमक ले स्वर्ण की वह पंख लगते बहुत प्यारे हैं। कहा सीता ने ऐ स्वामी भाग्य सुंदर हमारे हैं। राम देखते रह गए काय बदलती जाए, तीनों को आश्चर्य है प्रभु महिमा नहीं पाए। राम कहें पक्षी तेरी शुभ गति हो गई आज, इस भव में ही सब तेरे पूर्ण हो गए काज। बोल श्री राम भगवान की। अब और इससे बड़े काम क्या चाहिए? समझ आ रहा है? अब क्या होता है कि जब वह गिद्ध इस तरह का हो जाता है तो वह गिद्ध तो वहां से जाता ही नहीं। मुनि चरणों से सब दूर करें वो नहीं हटाए हटता था, आंखों से नीर बहा कर वह चरणों में शीश रगड़ता था। वह उस गंधोदक में भी लौट रहा है और मुनि महाराज के चरणों में भी लौट रहा है। मानो निज पापों का प्रायश्चित यूं करके प्राण छोड़ देगा, और भाव तपस्या से मानो स्वर्गीय सुखों को पालेगा। यह हाल देख श्री मुनियों ने उसको जिन धर्म उपदेश दिया, उस ज्ञानी पक्षी ने जिसको निज शीश हिला स्वीकार किया। सुन रहे हो कि नहीं? शीश तो हिलाया करो ऐसे, हाँ हाउ तो बोला करो। जब ये पक्षी उपदेश सुन करके शीश हिला सकता है तो तुम बिल्कुल मुर्गे की तरह क्यों खड़े रहे? शीश हिलना चाहिए।
हाँ सुन रहा हूं, समझ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और प्रसन्नता के भाव से जब आप सुनोगे तो यह उपदेश आपके अंतरंग को पवित्र करने वाला होगा। फिर पंचशील व्रत आदि दिए और सीता जी को समझाया। सम्यक दृष्टि यह हुआ जीव, इस पर रखना अपनी छाया। मुनि महाराज ने देखो उस गीत को पंचशील व्रत दे दिए, पंच अड़ु व्रत दे दिए उसके लिए। अब तू मांस नहीं खाना, किसी के मांस को झपटना नहीं, कुछ भी मायाचारी भीतर मत करना, कुछ भी अपने अंदर गृद्धता नहीं रखना, भले ही तेरा नाम गीध है। ये जो गृद्धता शब्द बनता है वो किससे बनता है जानते हो? ये गीध से बनता है। हाँ, क्योंकि गीध जो होता है वो मांस को ऐसे चोंच में फंसा फंसा करके नोच नोच करके खाता है, इसी का नाम गिद्धता कहलाती है ना। वो उसके अंदर की बहुत बड़ी तृष्णा लालसा के कारण से उसके ऐसे ये परिणाम होते हैं और वो ऐसा कार्य करता है। ऐसी गिद्धता उसने छोड़ दी और उसके अंदर अड़ु व्रतों का भाव आ गया। मुनि महाराज ने सीता जी को कहा अब ये जीव सम्यक दृष्टि हो गया, क्योंकि इसने मुनि महाराज के वचनों को स्वीकार कर लिया है। इसी का नाम सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है, जो मुनि महाराज के वचनों को मान ले, नहीं करे। क्या करे? हाँ हूं, हाँ अहो 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 हाओ 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 यूं बोले, हूं नहीं। क्या बोलना? हो। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो? हाँ। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। मुनि महाराज की बात में ऊं नहीं करते हैं। वह जब समझा करके चल दिए, यह कह करके चल दिए नभ मग श्री मुनिराज। जनक नंदिनी निज कुटी पक्षी को ले जाए। बड़े प्रेम से रख दिया उसका नाम जटायु। तीनों को यह प्रिय लगे जैसे प्रिय लगती आयु। क्या नाम रख दिया उस पक्षी का? उसकी जटाएं इतनी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए उसका नाम स्वर्ण में जटायु होने से उसका नाम रख दिया जटायु। और वह तीनों का प्रिय बन गया, जैसे हर व्यक्ति को अपनी आयु प्रिय लगती है। आयु, आयु माने अपनी श्वासें, अपना जीवन, हमारी आयु कम ना हो जाए, हमारी आयु मिट ना जाए। जैसे अपनी जीवन से, अपनी आयु से प्रेम होता है, ऐसे ही उन तीनों को उससे प्रेम हो गया और उस पक्षी को भी उन तीनों से प्रेम हो गया। श्री राम लक्ष्मण ने मिलकर एक रथ सुंदर निर्माण किया। शैया आसन सबका प्रबंध गज से घोड़ों का काम लिया। दंडक वन के रमणीक स्थल उस रथ से देखे चारों ने। जाए माताओं को लाएं घेरा था इन्हीं विचारों ने। सब कुछ हो जाता है, कलाकार लोग होते हैं, सब बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं सब बनाना जानते हैं। क्या कर लिया उन्होंने? वहीं पर अपने अच्छे अच्छे आसन बना लिए, सैया बना ली। समझ आ रहा है? सब बन जाता है। आपको कुछ नहीं आता है, आपको हर काम के लिए मजदूर चाहिए, ये सब अपने हाथ से बना लेते हैं। इसी का नाम है, सब कलाओं को सिखाया जाता था। पहले जो गुरुकुल होते थे उनमें सब कलाएं सिखाई जाती थी। घर कैसे बनाया जाता है ये कला सिखाई जाती है, रोटी कैसे बनाई जाती है कला सिखाई जाती है। बात बात पर दूसरों पे डिपेंड नहीं हुआ जाता है। अपना घर खुद बना लेना, अपनी चीजें खुद बना लेना, अपने कपड़े खुद सिल लेना, खुद बर्तन बना लेना, सब कर लेना। ये जब सब कलाएं सीखने वाला कोई मनुष्य हो तो उसको पूर्ण कलावान, पूर्ण मनुष्य कहा जाए। यही शिक्षा दी जाती थी पहले बच्चों को। बस
बाकी तो जोड़ना घटाना तो सबको आ ही जाता था बातों बातों में, और दुनिया की कैलकुलस और पढ़ने से कुछ नहीं होने का, क्या काम में आता है कोई दुनिया की पढ़ाई। इसीलिए वन में जाने से डरते हैं, कोई भी दुख आ जाए तो उससे डरते हैं, क्योंकि कुछ आता जाता है नहीं। और जिन्हें सब आता जाता है, कहीं भी चले जाओ क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली गए तो ठीक, आगरा गए तो ठीक, कछार गांव आ गए तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है। नहीं समझे। तो सब व्यक्तियों के लिए डर तब लगता है जब उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, और जिनको आता जाता है तो कोई डर नहीं है। इसलिए कलापूर्ण शिक्षा जो होनी चाहिए वो आज लुप्त हो चुकी है। सुन रहे हो? इसीलिए बच्चे छोटी छोटी बातों पे डरते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, परेशान होते हैं, और जिंदगी में उन्हें कभी भी सुख तो कभी मिलता ही नहीं है। ये सब कलाओं के अभाव में ऐसा होता है। बताओ, उन्होंने वहीं पे रह करके गज से घोड़ों का काम लिया, माने ऐसे बड़े बड़े हाथी जो उनको जंगल में मिल गए, उन्हीं से उन्होंने सब सवारी करके और चारों ओर उसी से भ्रमण कर लिया, उसी का उन्होंने रथ बना लिया, और उस रथ पे बैठ करके उन्होंने चारों ओर भ्रमण करके ये देख लिया कि हाँ, हमें कहां पर अच्छे ढंग से क्या व्यवस्था देनी है, कहां पर हमें क्या चीज बनानी है, कौन सा रास्ता होगा, जिन रास्तों पर हम जाएंगे वहां से लेकर के आएंगे, ये सब वो रथ पर बैठ करके भ्रमण करके उन्होंने जंगल में चारों ओर सब कुछ देख लिया। विचार क्या कर रहे हैं? चारों माताओं को लेकर के आना है। कितनी माताओं को? कितनी माताएं थी राम की? 4। मुख्य माता तो कौशल्या थी, लेकिन बाकी सब माताएं हैं। सुभद्रा, केकई भी, उनको केकई माता से कोई बैर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था ये तो उसने अपने पुत्र के व्यामोह में ऐसा किया, इसलिए उन्हें अपनी माता से किसी से भी कोई बैर भाव, बुरा भाव किसी के प्रति भी नहीं था। और वे यही विचार कर रहे थे कि हम चारों माताओं को लेकर के आएं और उनको भी इसी तरह से यहाँ पर वे रखें। इस तरह का उनके मन के अंदर विचार चल रहा था। और ये विचार चलते चलते बीच में क्या आ जाता है और वह सब बात कहाँ रुक जाती है, कौन सी नई घटना घटित हो जाती है, ये सब अगर आपका इसी तरह का एक आनंद का भाव और रुचि का भाव रहेगा तो ये कथा सुनाई जा सकती है। ऐसा मैं भाव बनाऊंगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।